है अभ्रक। अभ्रक किसको दे देता है? एस्बेस्टस को। इससे नीचे आपका कपड़ा प्रेस हो जाता है। लेकिन अगर ये अभ्रक नहीं रहता तो ये गर्म तो होता है, साथ साथ बिजली भी आ जाता है। तो जब हम लोग प्रेस करते हैं 2-3 साल पुराना हो जाता है प्रेस, तो धीरे 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 ये रगड़ाते रगड़ाते ये अभ्रक क्या हो जाता है? घिस जाता है। और ये नाइक्रोम डायरेक्ट टच में किसके आ जाता है? नीचे के एस्बेस्टस में। तो कभी छुइएगा ना, बजा देता है आपको बढ़िया से। समझा कि नहीं? गया तो अभ्रक का पहले उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता था? झारखंड में। जो झारखंड के लड़के हैं वो बताइए तो झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए फेमस था? कौन जगह? कोडरमा। झारखंड का कोडरमा। नवादा के नीचे है। नवादा से कितना दूर रही है? बगले में। नवादा पार करेंगे नीचे कौन जगह आ जाएगा? कोडरमा आ जाएगा। बिहार का नवादा कोडरमा टच करता है सब। समझ में गया? तो ये टंगस्टन का प्रयोग ज्यादातर किस उद्योग में करते हैं लोग? बिजली के समान, बिजली उद्योग में। जहां बिजली से हमें हीट चाहिए होती है लेकिन बिजली की जरूरत नहीं रहती है, वहां किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक। अभ्रक भी 2 कैटेगरी के होते हैं सब, उससे आपको कोई बहस नहीं है। अभ्रक का एक ही काम होता है, अभ्रक कैसा? कागज की तरह दिखता है। कैसा रहता है अभ्रक? कागज की तरह। कागज नहीं, वो प्लास्टिक नहीं होता है जिसमें चमकीला वाला प्लास्टिक बरसतवा में ओढ़ के आदमी चल जाता है, चमकीला प्लास्टिक, वही चिमकीली। देहात में उसको क्या बोलते हैं? चिमकीली। वही चिमकीली नहीं है जी। देखो भाई, ये देख रहे हैं, ये बोतल का ये ऐसा ही दिखता है अभ्रक। जैसे ये बोतल दिख रहा है ना, सेम यही अभ्रक की तरह दिखता है, ऐसे ही, और कोई अंतर नहीं अभ्रक। यह हो गया अभ्रक। किसी को दिक्कत? आंध्र प्रदेश का कौन सा जगह? नेल्लौर। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर। लेकिन अगर वही हम आपसे कह देते हैं तीन का प्रयोग, तो बस्तर। तीन का प्रयोग। और टंगस्टन, टंगस्टन का ज्यादा उत्पादन उड़ीसा। टंगस्टन उड़ीसा। निकल निकल बहुत थोड़ा याद करते चलिएगा, इसमें क्या है ना, याद करने वाला चीज ज्यादा है, दिमाग से उतर जाएगा बस एग्जाम में खत्म हो जाएगा। निकल का प्रयोग, निकल, चांदी, जिंक, सीसा, जिप्सम, तांबा, पेट्रोलियम, राजस्थान। अपतट में राजस्थान है, सॉरी असली में राजस्थान, अपतट में बॉम्बे हाई। अब पहले उत्पादन में डिगबोई, अपतट यानी समुद्र में सबसे पहले अलियाबेट, समुद्र में सबसे पहले अलियाबेट। ज्यादा उत्पादन जमीन पे सबसे पहले डिगबोई, ज्यादा उत्पादन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है बॉक्साइट। क्या चीज है? बॉक्साइट है। सीक्वेंस देखते रहिएगा। अभ्रक तो बता दिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइका। इंग्लिश में माइका। क्या अभ्रक उष्मा को जाने देता है? करिए कि नहीं जाने देता। हाँ, तो हम कौन सी बोले हैं? हम उष्मा ही तो बोले हैं। जोर देके बोल दो, लड़की से आंसर पलट देती है। अभ्रक विद्युत को जाने नहीं देता है। ध्यान से समझा कीजिए एग्जाम में। कभी कभी आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो आपने कंसंट्रेशन ध्यान से नहीं दिया। उसको इत्मीनान से पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं, समझिए क्या चीज पढ़ना चाह रहा है। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत? अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का। तीन का उत्पादन बस्तर, तीन का उत्पादन बस्तर। टंगस्टन उड़ीसा, टंगस्टन चांदी। जबलपुर में क्या है? संगमरमर। जबलपुर में संगमरमर। विशाखापट्टनम में भी मकराना। जाबर की खादान, जो जाबर की खदान, जाबर की खदान से कितनी चीजें? 2 तो कंफर्म, जिंक और सीसा, साथ में चांद। कोलार की खदान, मध्य प्रदेश का पन्ना, जिप्सम राजस्थान। हनुमानगढ़ का एरिया में जिप्सम ज्यादा होता है, पाकिस्तान के पास जो है ना, हनुमानगढ़ का एरिया, वहां पर राजस्थान में जिप्सम ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं किसको? बॉक्साइट को। किसको? बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें क्या चीज मिलता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्युमिनियम। डायरेक्ट कभी भी एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलता है। डायरेक्ट आपको आटा मिलता है, क्या मिलेगा? जो चावल मिलता है, कटहल मिलेगा, कोहा निकालना पड़ता है उसको। समझ में? कुछ ही चीज जो है जो डायरेक्ट मिल जाते हैं, कुछ जो चीज डायरेक्ट मिल जाते हैं उन्हें मुक्त पदार्थ कहते हैं। सोना, सोना जब मिलेगा ना डायरेक्ट मिल जाता है, अशुद्धि वगैरह का उसमें बहुत कम चांस से मिलता है। क्वेश्चन पूछता है मुक्त धातु कौन है? सोना। हीरा भी डायरेक्ट मिलता है बट वो धातु की कैटेगरी में नहीं आता, वो अधातु की कैटेगरी में आता है। समझ गया? कार्बन है वो अधातु की, जबकि ग्रेफाइट को देखेंगे तो धात्विक गुण होता है उसमें। सोना इसे नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन भारत में ये सब ज्यादा दक्षिण भारत में होता है। तो बॉक्साइट जो होता है अल्युमिनियम का अयस्क है, जिससे हम लोग की अल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। लगभग 60 से 70% अल्युमिनियम वो हमको दे देता है। 1 किलो रहेगा तो 600 ग्राम के आसपास आपको क्या दे देगा? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की उससे प्राप्ति अच्छी खासी हो जाती है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम।
बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। जब देखिए ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको खदान के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में खदान, इसके बाद आप आगे पढ़ाएंगे उद्योग। क्या पढ़ेंगे? उद्योग। यहाँ तो हम आपको बस पढ़ा रहे हैं कि उड़ीसा के क्षेत्र में किस चीज का उत्पादन है? बॉक्साइट। क्या केवल उड़ीसा में मिलेगा और कहाँ? ये देखो इसको, इसको कहीं और कहाँ मिलेगा? तो सीधे मार रहा है राजस्थान में। देख रहा है कि वहाँ बहुत चीज मिल रहा है ना, सीधे मार दिया राजस्थान। सीधे जब कुछ नहीं समझ में आया कहाँ भेज दो? राजस्थान। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे भी मिलता है। ज्यादा मात्रा में अल्युमिनियम का, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा। क्या बॉक्साइट से डायरेक्ट अल्युमिनियम बन जाते हैं? अब उसको कारखाने खदान में ले जाना पड़ेगा। तो वो चैप्टर इसमें आएगा या उद्योग में चला जाएगा? उद्योग में अल्युमिनियम के 3 प्रमुख उद्योग है। यहाँ पे कोरापुट, कोरबा, कोरापुट और रेणुकूट। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, कोरबा छत्तीसगढ़ और कोरापुट उड़ीसा। तो उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, और उत्तर प्रदेश का रेणुकूट, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट। किसी को कोई दिक्कत? उत्तर प्रदेश का कौन जगह? तब ये आपको किस में पढ़ना है? उद्योगों में। अभी बताइए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा। उद्योग में भी उड़ीसा ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का कौन सा जगह अल्युमिनियम उद्योग के लिए? कोरापुट। अल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरापुट, याद रहेगा। बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर कहाँ होता है भाई? उड़ीसा में। अल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्रोमाइट ये भी उड़ीसा में ही होता है। क्रोमाइट भी क्या होता है? उड़ीसा में। देखिए क्रोमाइट का भी डायरेक्ट यूज नहीं है। क्रोमाइट से क्या निकलता है? क्रोमियम। अब आप स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो फेरस, क्रोमियम, निकल, कार्बन, इसका भी प्रयोग होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम वगैरह जो होते हैं समझ, ये भी स्टील की तरह दिखते हैं। तो क्रोमाइट भी कहाँ होता है? उड़ीसा में। क्रोमाइट भी उड़ीसा, बॉक्साइट भी, बॉक्साइट, क्रोमाइट, टंगस्टन, टंगस्टन तो मेहरा के क्या बोल रहा है लो? टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, तांबा। राजस्थान, राजस्थान में तांबा की सबसे प्रमुख खान खेतड़ी। कौन सा है? खेतड़ी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश में बाला, याद रहेगा। क्रोमाइट उड़ीसा, क्रोमाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट, टंगस्टन, अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक अबरक जबलपुर, पन्ना, जावर, चांदी, सीसा, जिंक, चांदी, सीसा, क्रोमाइट, क्रोमाइट, याद रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं लोहा। लोहा है ना, लोहा से कई गोकर खानदान होता है। आयरन यानी लोहा, आयरन यानी लोहा। भाई लोहा क्या डायरेक्ट मिलेगा? लोहा के कई अयस्क होते हैं, जिसमें 2 सबसे फेमस अयस्क है। एक का नाम है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और एक का नाम है हेमेटाइट, हेमेटाइट। देखिए सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। ध्यान से समझिएगा, मैग्नेट भी किससे बनता है? मैग्नेटाइट से। सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है, बट ये हमारे पास होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में लोहे का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, भारत में लोहे का जो हेमेटाइट, लोहा नहीं पूछा था, क्या पूछा था? हेमेट। भारत में हेमेटाइट किस क्षेत्र में देखे जाते, पाए जाते? तो जो देखिए भारत में हेमेटाइट मिलता है और मैग्नेटाइट भी मिलता है, बट ज्यादा मात्रा में भारत में क्या मिलता है? हेमेटाइट। भारत में ये दोनों अवेलेबल है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, वो कम है। तो मैग्नेटाइट साउथ में है। मैग्नेटाइट क्या है? साउथ। कुद्रेमुख, कर्नाटक का कौन सा जगह? कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख। केरल का कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। तमिलनाडु का सेलम, तमिलनाडु में कौन जगह है? सेलम आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है सेलम में, बहुत बड़ा। तमिलनाडु में सेलम, केरल में कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। नहीं समझे? कालीकोट का नाम सुने थे? कौन आया था? वास्को डिगामा। अभी उसका नाम क्या है? कोझिकोड। वही है कोझिकोड केरल में। तो ये कोझिकोड, सेलम और कुद्रेमुख, ये 3 ऐसे जगह हैं जहां लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नेट। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि भारत में हेमेटाइट का विस्तार किस क्षेत्र में देखा जाए? तो हेमेटाइट उड़ीसा का बेलाडोला का खान उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। तो ये सब जो जगह है ये किस चीज के लिए है? हेमेटाइट के लिए। किसके लिए? हेमेटाइट के लिए। उड़ीसा में हेमेटाइट, छत्तीसगढ़ में भी क्या है? हेमेटाइट है। झारखंड में भी क्या है? हेमेटाइट। झारखंड में सिंहभूम एक जगह है, लोहा, तांबा, ये सब चीज ज्यादा मिलते हैं सिंहभूम में। कहां पर? सिंहभूम, झारखंड में। उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ये सब कौन सा है? हेमेटाइट है। क्या चीज है? हेमेटाइट। जबकि दक्षिण भारत में क्या है? मैग्नेटाइट। दक्षिण भारत में मैग्नेटाइट। तो लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भारत में ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट। तो हेमेटाइट पूर्वी भारत में कि दक्षिण भारत में? हेमेटाइट पूछ रहे भाई,
पूर्वी भारत में, हेमेटाइट पूर्वी, और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में। कितने लोग बता सकते हैं जो ना इंडियन मैप कितने लोग पढ़ लिए? उठा ही नहीं रहा है कि हम पूछना पड़ेगा। कुद्रेमुख के लौह अयस्कों को विदेश में निर्यात करने के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता है? कौन सा बंदरगाह? मंगलौर बंदरगाह। ये नक्शा में पढ़ाए, देखिए सब चीज को ध्यान से सब समझे, सब चीज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसे। अब हम यहाँ बंदरगाह तो पढ़ाएंगे नहीं, जब बंदरगाह पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कुद्रेमुख के लौह अयस्क ईरान को निर्यात। अब देख रहे हैं विदेश में बेच रहे हैं तो ओरिजिनल ना बेचना पड़ेगा, वरना वो हेमेटाइट खरीदेगा क्या? क्या खरीदेगा? मैग्नेटाइट। ये ईरान को निर्यात किया जाता है। एक बार जापान के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था पिछली बार कि जापान को निर्यात लौह अयस्क की निर्यात के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग होता है? तो भाई देखिए जापान के लिए तो ये वाला जो हेमेटाइट है इसमें मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट अच्छा होता है, लेकिन इतना मैग्नेटाइट की कम मात्रा में ही लोहे की उत्पादन क्या हो सकती है? ज्यादा। और हेमेटाइट में क्या लगेगा? ज्यादा। हेमेटाइट ज्यादा और लोहा निकलेगा कम। तो जापान कहता है कि हमको हेमेटाइट दे दो, मैग्नेटाइट मत दो। काहे? सस्ता तो मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी साफ कर लेंगे। यहाँ से किसको निर्यात कर दीजिए? जापान को, उड़ीसा वगैरह से जापान को। तो ये भारत है मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट और ये हेमेट। लोहा के मेनली कितने अयस्क? 2। यही मेन अयस्क होते हैं लोहा के, सबसे प्रमुख अयस्क। अब हम लोग के पास जो इसका कमी है, चाइना के पास भंडारण की कोई कमी नहीं है। देखिए लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क प्राचीनतम धारवाड़ श्रेणी। आप बताइए धारवाड़ हम अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाए थे, किसे कहा जाता है धारवाड़? कर्नाटक को क्या कहा जाता है? धारवाड़। कर्नाटक को क्या कहा जाता है? धारवाड़। तो धारवाड़ श्रेणी में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया जी। लौह अयस्क भारत में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन विश्व में कितने नंबर पे? 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर ब्राजील, 4 नंबर भारत। तो भारत में तो है नहीं, चौथा नंबर पे। दूसरा हो है तो मैग्नेटाइट क्या है? कम है। क्या चीज ज्यादा है? हेमेटाइट। आगे देखिए प्रमुख खदान देखिए, कर्नाटक का कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, उड़ीसा का कोइंझर, उड़ीसा का कोइंझर, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। बेलाडीला वाला में एक बार हाईलाइट कर दीजिए, उसको कई बार क्वेश्चन पूछा। बेलाडीला का खदान कहाँ? हम शायद इसको गलती से उड़ीसा बोल दिए थे। उड़ीसा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ है, हम गलती से शायद उड़ीसा बोले हैं क्या? आइए तो दिमाग में काम नहीं करता है। बोलते बोलते जो होता है ना कि कभी कभी जवान लटपटा जाता है, बोलना क्या कुछ निकल जाता है कुछ। हो गया? बताइए भारत में 3 प्रमुख लोहे की खदान, कर्नाटक का कर्नाटक, उड़ीसा कोइंझर, उड़ीसा कोइंझर, उड़ीसा कर्नाटक कुद्रेमुख। अरे कौसे हो है, कौसे हुआ है? ये कुद्रेमुख है, कोइंझर है। कर्नाटक में कोइंझर, कुद्रेमुख कर्नाटक में, उड़ीसा कोइंझर, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला। छत्तीसगढ़ याद रहेगा। लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क, लोहे का सबसे प्रमुख भारत में कौन सा ज्यादा है? भारत में जो मैग्नेटाइट है वो किस दिशा में? और हेमेटाइट तो आप देखिए नीचे लिखा है ना, अयस्क में 4 प्रमुख अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिनोमाइट और सीडेराइट। तो लिमोनाइट और सीडेराइट एकदम घटिया होते हैं। क्या होते हैं? घटिया। लास्ट में ही इसका जब टॉपिक खत्म होता है ना आयरन का, तो वहां लिखा भी होता है लिमोनाइट तथा सीडेराइट निम्न कोटि के लौह अयस्क होते हैं। इससे कोई खास बहस नहीं है। पहला जो लिखा है ना मैग्नेटाइट, लिखेगा दक्षिण भारत, लिखा ना यहाँ पे मैग्नेटाइट, उसमें क्या लिख लेंगे? दक्षिण भारत। मैग्नेटाइट पे क्या लिख लेंगे? दक्षिण भारत। ये है मैग्नेटाइट, लिख लिए मैग्नेटाइट में दक्षिण भारत, मैग्नेटाइट में दक्षिण भारत। हो गया? सबसे अच्छा कौन होता है? मैग्नेटाइट। अब 2 नंबर पे क्या है? हेमेटाइट। लिखे पूर्वी भारत। क्या लिखेंगे? पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। और इसमें जो लिखे हैं दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत लिखे उसमें भी लिखी दीजिए। क्या चीज? कर्नाटक में कुद्रेमुख, कोझिकोड और सेलम। जो इधर 1 नंबर मैग्नेटाइट था ना वो, उसमें आपने क्या लिखा था? दक्षिण भारत। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कुद्रेमुख, ब्रैकेट में केआर लिख सकते हैं, कर्नाटक, ऐसे तो याद रहेगा। कुद्रेमुख, कोझिकोड, सेलम, कुद्रेमुख, कोझिकोड और 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 सेलम। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु। कोझिकोड केरल में है। और कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। याद रहेगा ये जी। आगे बढ़े। अब जो लिमोनाइट और सीडेराइट कोनो काम क्या है साहब? हाँ, लिमोन आयरन का सबसे घटिया अयस्क सीडेराइट।
और लिमोनाइट। सबसे उत्तम मैग्नेट। मैग्नेट की प्राप्ति हेमेटाइट से होती है कि मैग्नेटाइट से? मैग्नेटाइट से। इसे मैग्नेट। क्वेश्चन बताइए तो, लोहे का बेलाडीला का खदान किस राज्य में? कोइंझर, कुद्रेमुख, हाँ? उत्तम किस्म का अयस्क। चांदी का खदान का नाम बताइए तो? जावर, जावर खान। तांबे का, तांबे के खदानवा का नाम बताइए खेत। हाँ? हीरा का, जिंक का, जावर, जिंक में मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा खदान कुद्रेमुख। मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा खदान कुद्रेमुख। वो वहां क्या होता है? मैग्नेटाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लोहा का सबसे घटिया अयस्क सीडराइट। लोहा का सबसे घटिया अयस्क सीडराइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अभरक बताइए तो? नेल्लौर आंध्र प्रदेश। यार इतना जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। अभरक, अभरक, टंगस्टन, टंगस्टन, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चांदी, जिंक, हीरा, मध्य प्रदेश। हीरा मध्य प्रदेश। सोना, सीसा, सीसा, संगमरमर। राजस्थान का कौन सा जगह? मकराना। मध्य प्रदेश का कौन जगह? जबलपुर। उड़ीसा का कौन? आंध्र प्रदेश का विशाखा। निकल, निकल राजस्थान। जिप्सम, तीन। बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर। तीन बस्तर में ना जी, कुछ बोल दे रहा है सर। हाँ? अबरक, अबरक, नेल्लौर जगह। कोयला तो बढ़ा दिए थे? कोयला नहीं बढ़ाए थे जी? कोयला की कितनी कैटेगरी? सबसे अच्छा भारत में मिलता है? बहुत कम मिलता है। एंथ्रासाइट भारत में बहुत कम मिलता है। जम्मू कश्मीर के बाद बहुत कम मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? बिटुमिना। घरेलू कोयला, मुलायम कोयला, भूरा कोयला, घटिया कोयला। कोयला आग्नेय चट्टान से कि रूपांतरी चट्टान से? औसादी। किससे होता है? औसत। देखिए आप लोग जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मान के चले जो जिनको पढ़ा दिए तो पढ़ लिए। ऐसे चट्टान के लिए सिंपल सा समझिए, सबसे खतरनाक मजबूत जो होता है रूपांतरी चट्टान होता है। इतना ना कड़ा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन की कोई संभावना नहीं है। ईंधन के लिए कम से कम नरम रहेगा तब भी ना चलेगा कि पत्थर फूंक के जला देंगे आप। नरम कौन चट्टान होता है? औसादी। जितना ईंधन मिलेगा सब किससे होता है? औसादी। सबसे कड़ा रहेगा तो रूपांतरी। रूपांतरी का प्रयोग वहां करते हैं जहां घिसावट ज्यादा हो, जैसे प्लेटफॉर्म पे रूपांतरी चट्टान संगमरमर बिछा दो, सीढ़ी पर ग्रेनाइट बिछा दीजिए, सीढ़िया पे ग्रेनाइट। किचन का स्लैब देखें जिसपे किचन पे खाना बनता है। हाँ, सीबीएसई वाला सब किचन बहुत अच्छा बनाता है। तो वहां जो स्लैब रहता है ना यहाँ पे, वो वही पे रोटी बेल देता है सीबीएसई। वो किस चीज का रहता है? ग्रेनाइट। घिसता नहीं है जल्दी, वो बहुत मजबूत होता है। तो जितना मजबूत टाइप के रहते हैं सब कौन से होता है? रूपांतरी। जितना बहुमूल्य पैसा वाला रहता है आग्नेय। पैसा वाला सब आग्नेय। तांबा, सोना, ये सब किस चट्टान से? आग्नेय। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पता है किससे निकलेगा? आग्नेय। जितना महंगा आग्नेय, मुलायम भुरभुरा औसाद, ईंधन औसाद, आदम कठोर हो जाएगा रूपांतरित। बता ही दिए थे आप लोग को। कोयला के बारे में एबीलिपी शॉर्टकट बताए थे। कोयला, भारत में कोयला का अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, भंडारण झारखंड। देखिए ये दोनों के उत्पादन में कभी कभी आगे पीछे होते रहते हैं सब। झारखंड में उत्पादन इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शांति का माहौल है अभी। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा अशांत नक्सल वगैरह को लेकर, और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र के पास ज्यादा पड़ता है। यहाँ से बंगाल का एरिया पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से उड़ीसा है, बिहार के पास भी कोयला झारखंड से ही सप्लाई होता है इसी एरिया से। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा जंगल नक्सल ये वाली समस्या है आगे, इस वजह से उत्पादन में आगे कौन निकल गया है? झारखंड। और उत्पादन भी झारखंड में पहले से हो रहा है। जहां कोई चीज पहले से हो रहा होता है ना, वो चीज थोड़ा सा डेवलप वैसे रह जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? तो झारखंड में प्रमुख खदान बता सकते हैं? झरिया। कौन सा? झरिया। कोयले का सबसे बड़ा खदान झरिया धनबाद के पास है। कहाँ है? धनबाद। धनबाद वहां पे डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, वहां पे बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। समझ में नहीं गया? तो ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। पश्चिम बंगाल में रानी। अब देखिए झारखंड के प्रमुख, झारखंड का झरिया का खदान, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, तेलंगाना का सिंगरेनी, तेलंगाना का सिंगरेनी, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, मध्य प्रदेश सिंगरौली, तेलंगाना सिंगरेनी, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, सिंगरेनी, झरिया, झरिया, रानीगंज। ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया। ध्यान से सुनिएगा सवाल। सबसे मोटी कोयले की परत कहां पाई जाती है? सिंगरौली में। तो लास्ट में जो लिखा है ना मध्य प्रदेश का सिंगरौली,
उसमें लिखा है सबसे मोटे कोयले की परत, एकदम बड़का बड़का चक्का निकलता है। चक्का समझता है लोग, झारखंड और उसमें से टुकड़ा टुकड़ा निकलने लगता है। हाँ ठीक है, क्या लिखा है? सबसे मोटे कोयले की परत कहाँ है? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है? मत कर, कोनो खनिज में अभी तक बिहार का नाम आया है? यूपी उसमें भी नहीं रहेंगे तो ज्यादा। तो देखिए जहां पर खेती ज्यादा होगा वहां खनिज ज्यादा नहीं होगा। ये ऊपर वाले का दस्तूर है, सबको सब कुछ नहीं देगा। आपके पास हर चीज नहीं रह सकता है। अगर बहुत ज्यादा बुद्धि देगा, बहुत ज्यादा अगर बुद्धि दे दिया, पैसा दे दिया यहाँ पे, तो फिर आपको शांत दिमाग का कर देगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और एकदम भड़कीला दिमाग के हैं तो ना पैसा देगा ना पावर देगा, जानता है कि जो कहीं भड़क जाएगा तो। समझ में आएगा? तो जो सेनापति वगैरह होते हैं सब बड़े बड़े, जैसे जनरल बीके सिंह, हम लोग, तो जितना सेनापति वाला इन का दिमाग कैसे रहता है, भड़कल टाइप का रहता है, तुरंत मार उड़ देगा। इसलिए उन सबको देखिएगा ज्यादा राजनीति में वो सब नहीं आ पाता। तो बैलेंस बना के हम लोग के यहाँ खेती के लिए अच्छा है। अब झारखंड में खेती कर पाइएगा? नहीं हो पाता। करने के लिए तो आप गमला में खेती कीजिए ना, कौन मना किया छत्ते पे उगा के 100 को गमला लगाइए छत्ते पे, गेहूं बोइए, उसमें नहीं निकलेगा? निकलेगा आपका। आगे देखिए, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे बबुआ। किस चट्टान से मिलता है? औसत। पेट्रोलियम दो टाइप से, एक जमीन पर मिलता है। जमीन पर सबसे पहले कहां मिला था? डिगबोई। उत्पादन में राजस्थान। अपतट यानी पानी में सबसे पहले आलियाबेट। आलियाबेट कहाँ है? खंभात की खाड़ी, आलियाबेट यहाँ पे। उत्पादन में बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। क्या हम अपने कुल जरूरतों के पेट्रोलियम पर आत्मनिर्भर हैं? हम लोग किस पर? आयात पर। आयात पर निर्भर है। ज्यादातर आयात सऊदी अरब ईरान से होता है। सऊदी अरब को कहां से होता है? ईरान। पहले सऊदी अरब, ईरान और इराक से होता था पेट्रोलियम का आयात। अब देखते हैं किसका? यूरेनियम। भाई दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। येलो केक किसे कहते हैं? यूरेनियम। हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे येलो केक। यूरेनियम। यूरेनियम के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर थोड़ा भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का भंडार मिला है लेकिन किसी काम का नहीं है, अभी उतना नहीं है। झारखंड के जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, उसमें भी यूरेनियम अच्छा नहीं मिलता है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खराबी है, यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? इनरिच। जैसे हर नॉर्मल इंसान ही फौज में भर्ती होता है, लेकिन उसको इनरिच किया जाता है। कहां पर? ट्रेनिंग में। कहां किया जाता है? ट्रेनिंग में। अब उस फौज में से जो और खतरनाक होगा वो एसएफ में चला जाता है, स्पेशल फोर्स। इसमें पैरा एसएफ में। और खतरनाक रहिएगा एकदम भयानक एनएसजी में। कहां लेके चले? एनएसजी। तो इनरिच करते करते ले जाया जाता है। तो भारत में जो यूरेनियम मिलता है ना, इनरिच करते करते आधे में खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो ज्यादा आगे नहीं। अब महात्मा गांधी को मान के चलिए एनएसजी कमांडो बनाइएगा, उनको लगेगा इनरिच करने तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएंगे इनरिच कर पाएंगे महात्मा गांधी? नहीं हो पाएंगे। अब मान के चलिए अमित शाह, उनको बनाइएगा आप कमांडो में तो दौड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो भारत में जितना टाइप का यूरेनियम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। हम यूरेनियम के लिए आयात पर निर्भर है। यूरेनियम के लिए किस चीज पर निर्भर है? आयात पर। भारत में यूरेनियम के प्रमुख उत्पादन में आंध्र प्रदेश। झारखंड का कौन सी खदान? भारत में सर्वाधिक खनिज में थोरियम है। कौन सा है? थोरियम। थोरियम मोनोजाइट से मिलता है, केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। थोरियम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बाकी बेरियम, ग्रेफाइट ये सब का भी प्रयोग होता है। क्वेश्चन बना देंगे? पूछे? रेडी है? चलिए देखते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, उड़ीसा। पन्ना मध्य प्रदेश में किस चीज के लिए? हीरा के लिए। कोलार स्वर्ण फील्ड कर्नाटक। भारत में सोने का एकमात्र उत्पादक करने वाला राज्य? भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम? 80% पूरी दुनिया। झारखंड में कोयला की खदान? हाँ, झरिया। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, तेलंगाना में सिंगरेनी, पश्चिम बंगाल में रानी। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण? झारखंड। और भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम? ना ना, डिगबोई। सर्वप्रथम डिगबोई। अभी सबसे ज्यादा कहेगा तो बॉम्बे हाई। सबसे पहले डिगबोई में हुआ था। और वो कैसा था? तटीय था, मतलब स्थलीय था कि अपतट था? और उत्पादन में अभी कौन है? राजा। और अपतट में सबसे पहले कहा हुआ था? समुद्र में अलियाबेट। और समुद्र में सबसे ज्यादा भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई हो गया। मुंबई हाई किससे संबंधित? मुंबई हाई पेट्रोल। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबे का खनिज का भंडार है? राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट। राजस्थान का खेतड़ी सबसे बड़ा तो राजस्थान का खेतड़ी है। खेतड़ी। निम्नलिखित में किस राज्य में हो गया? निम्नलिखित में किसको भूरा कोयला का? भूरा कोयला, घरेलू कोयला, बिटुमिन। नरम कोयला, बिटुमिन। उत्तम कोयला, घटिया कोयला, ईट कोयला। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कोई दिक्कत? अगला चैप्टर है उद्योग।
क्या है? उद्योग। कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर उद्योग। चलिए रिवाइज करते रहिएगा बाबू, नहीं तो भूल जाएंगे।